Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy and physiology. अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। मुझे पिछले दिनों एक रिक्वेस्ट सेंड हुई थी कि एंडोक्राइन सिस्टम पे आप हर ग्लैंड को अलग अलग डिफ़ाइन करने के बजाय हमें एक छोटा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम का। तो ये आपका छोटा डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है। और फर्दर जिनको कंप्लीट डिटेल चाहिए, ठीक है, वन बाय वन ग्लैंड की, मैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का और ऑर्गन्स का। मैंने पहले भी ये बात बताई। ठीक है। इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को टैग कर दूँगी, उसमें एंडोक्राइन की कंप्लीट और लॉन्ग डिटेल है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। एंडोक्राइन सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है। ठीक है। ऑर्गन्स है, ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गन्स जो सिक्रीशन देते हैं। सिक्रीशन क्या होती है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है। एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो डक्टलेस सिस्टम होता है, इसमें कोई डक्ट मौजूद नहीं होती है जिसको किसी जगह का सहारा मिला हुआ हो अपने ग्लैंड की सिक्रीशन के लिए। ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन देते हैं ब्लड में। ठीक है। टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एनर्जी लेवल को बैलेंस करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, मूड स्विंग्स होते हैं उसकी वजह से उसमें हेल्प करते हैं। और क्या नाम है, हमारे नाइट स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो है वो बॉडी के अंदर छोटे माइन्यूट ग्लैंड्स होते हैं और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जो हमारे ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास बेसिक जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स वो ग्लैंड्स आते हैं वो ये होते हैं। हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, गॉनेट्स एंड थाइमस। क्योंकि यहाँ पर मैंने थाइमस को अलग से लिखा हुआ है तो हम पहले थाइमस को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये प्रेजेंट होता है अपर रीजन में थॉरैक्स के ब्रेस्ट बोन के पीछे। ब्रेस्ट बोन हम कहते हैं स्टर्नम को। ठीक है। स्टर्नम बोन जो हमारे चेस्ट के दोनों रिब्स के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है हमारे पास स्टर्नम बोन, उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है। उसके पीछे लोकेटेड होता है। स्ट्रक्चर वाइज ये दो पार्ट्स में होता है। बटरफ्लाई जैसे हम उसका थायराइड का भी फर्दर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थायराइड की तरह एक बटरफ्लाई लुकिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, पी शेप्ड का छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है सॉरी, थाइमोसिन हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन को हमारे पास बोन मैरो के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास एक टाइप के WBCs होते हैं जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के एक बेस होते हैं और इम्यून सिस्टम को हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो से रिलीज़ हो रहे होते हैं वो मेच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड में। ठीक है। ये हमारे पास, और ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया से हुआ होता है। अच्छा, सेकंड हार्मोन हमारे पास आता है, क्योंकि हमने थाइमस ऊपर पढ़ चुके तो ये हमारा सेकंड हार्मोन हो जाता है। सेकंड हार्मोन हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन के अंदर पीछे की साइड पे मौजूद होता है। ठीक है। इसकी एनाटमी आपको हाइपोथैलेमस की प्रॉपर उसमें मिल जाएगी कि कहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ये बेसिकली ये हमारे पास दो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा होता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास नाम से जाहिर है, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि किसी और हार्मोन को जाके ये रिलीज़ करवाता है। ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि किसी और हार्मोन के पास जाके उसको इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है। ठीक है। इसके दो ही हार्मोन्स होते हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ अनदर ग्लैंड। ठीक है। यानी कि किसी और ग्लैंड के पास जाके उससे कोई भी हार्मोन निकलवाना। ठीक है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाना। ठीक है। दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पास जाके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाना कि भाई अब रुक जाओ, अब ज़्यादा रिलीजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा हो, ये हमारे पास ब्रेन का जो बिल्कुल नेज़ल कैविटी से बिल्कुल पीछे की साइड पे हमारे पास जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल छोटा सा एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है जिसके यहाँ पे इस स्टेम से ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे यानी कि बिल्कुल इस जगह पे हमारे पास हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है जो कि
बैक ऑफ द नोज़ और बिहाइंड द नोज़ ब्रिज, या और हमारे पास ब्रेन के जो है वो बेस में हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको भी हम दो बेसिकली लूप्स में डिवाइड करते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। और एक इसका ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और एक जो सेंटर स्टॉक होता है वो अलग होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हमारे पास जो रिलीज़ हो रहे होते हैं वो हमारे पास 3 और 3 6 यानी कि 6 हार्मोन्स हमारे पास रिलीज़ हो रहे हैं। सबसे पहला है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, या फिर हम ACTH भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास रिलीज़ होता है टू स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। अच्छा जी, एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली किडनी के ऊपर लोकेटेड और एक बबल लाइक ग्लैंड होता है हमारे पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH हार्मोन क्या करता है, वो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और वहाँ से जो है वो एल्डोस्टेरोन को या फिर कॉर्टिसोल हार्मोन को जो है वो रिलीज़ करवाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करवाने से स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और यूरिन की अर्जिंग होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, ताकि टिश्यूज़, बोन्स एज वेल एज ब्रेक डाउन ऑफ फैट भी करवाता है और टिश्यूज़ और बोन्स की जो है वो ग्रोथ भी करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेल और फीमेल के गॉनेट्स को ताकि वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करें, ठीक है। यह हमारे पास अभी का फर्दर गॉनेट्स आएंगे जो मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव और ग्लैंड्स हम कहते हैं जिनको, वहाँ पे हमारे पास जो मैच्योरिंग और रिप्रोडक्टिव और हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करवाता है, जिसमें मेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आते हैं और फीमेल में हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं, इन ओवरीज, इन फीमेल्स रेगुलेट ओवरीज, इन मेल्स स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। फॉलिकल्स बेसिकली जो लव फॉलिकल होता है ना वो होता है छोटे सेल्स का बनना, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ऐसा हार्मोन जो जाके फॉलिकल्स को बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉनेट्स के अंदर जाते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जाके वहाँ पे हमारे पास फॉलिकल्स को बनाना शुरू करते हैं। फीमेल में ओवरीज के अंदर जाते हैं और मेल में जो है वो टेस्टिकल्स में जाते हैं ताकि वहाँ पे हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है ड्यूरिंग द मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन आफ्टर द प्रेगनेंसी। जब हमारे पास फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पे ये वर्किंग कर रहा होता है। तीसरा और लास्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ताकि थायराइड जो है वो थायराइड हार्मोन को रिलीज़ कर सके। अच्छा, मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर के अलावा जो मीडियन सरफेस होती है वहाँ से भी हमारे पास एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम MSH कहते हैं यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या होते हैं, मेलानोसाइट, साइट का वर्ड जो आता है वो हमेशा सेल के लिए यूज़ होता है और मेलानोसाइट का अगर लफ्ज़ आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पर हमारे पास ऐसे सेल्स की बात हो रही है जो कि हमारी स्किन टोन बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास स्किन के अंदर जो है मेलानोसाइट्स मौजूद होते हैं जो स्किन को कलर देते हैं, ठीक है, डार्कनिंग करते हैं, लाइट करते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो टोनिश आती है, जब हर इंसान का जो कलर डिफरेंट आता है वो इन मेलानोसाइट पिगमेंट सेल्स की वजह से आता है। तो ये हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं मीडियन पिट्यूटरी हार्मोन से, मीडियन पिट्यूटरी इसको रिलीज़ करवा रहा होता है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास क्या आते हैं, दो हार्मोन्स आते हैं। एक आता है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको हम ADH भी कहते हैं। ये वाटर बैलेंस करवाने में हेल्प करता है बाय डिक्रीजिंग एक्सट्रीम वाटर लॉस इन यूरिन, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर किडनी के पास चला गया, अब किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर आउट कर देना बॉडी के बाहर, ठीक है। अब फ़िल्टर आउट अगर वो कंटिन्यूसली करती रहेगी, वाटर निकालती रहेगी तो एक वक्त आएगा बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसलिए रिलीज़ होता है ताकि वो वहाँ जाके एक्स्ट्रा वाटर के लॉस को रोके, ठीक है। यानी कि एक टाइम हो गया, अच्छा भाई इतना वाटर लॉस हो चुका है, बस अब यहाँ पे इनहिबिट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। अच्छा जी, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देता है मसल्स की यूट्रस में
और उसके अलावा रिलीज़ करवाता है मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान जब हमारे पास फीमेल्स के अंदर जो हमारे पास जैसे पीछे प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे पास कर रहा था, उसी तरीके से ऑक्सीटोसिन भी हमारे पास यही वर्क कर रहा होता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा होता है। अच्छा, चौथा हमारे पास ग्लैंड आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है बेस ऑफ द नेक में, थायर ट्रैकिया के साथ हमारे पास अटैच होता है। ठीक है, दोनों साइड पे इस तरीके से बटरफ्लाई लोब के तौर पे एक इस तरफ अटैच होता है और एक इस तरफ अटैच होता है हमारे पास। ठीक है, और ये ग्लैंड जो है वो बेसिकली आयोडीन को यूज़ करता है बॉडी से, और हमारे पास दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है T3 और T4, ट्राईआयोडोथ्रायोनाइन और थायरोक्सिन। ठीक है, दो हार्मोन्स को हमारे पास रिलीज़ करता है जो कि हमारे पास फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ में प्रोमोट करते हैं। फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ हमारे पास हर तरीके की आती है, बॉडीली भी आती है, फंक्शनली भी आती है। तो हर तरीके की ग्रोथ को थायराइड ग्लैंड हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा अगर किसी फीमेल में कोई इश्यूज़ आते हैं, इवन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो लोग थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, इवन इन द मेल। ठीक है, अगर मेल में भी इस तरीके के कोई इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास थायराइड के टेस्ट आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि रेगुलेशन यहाँ से हो रही होती है हमारे पास फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ की। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट इन द नेक रीजन, अटैच डॉर्सली टू द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर डॉर्सली तौर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं आपको बता सकूं कि इसका साइज़ जो है वो पी शेप्ड होता है। इसका सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन, अच्छा इसका काम क्या होता है? जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, हाँ, तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर हमारे पास कम हो जाता है, तो ये अपना हार्मोन निकालती है जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। ये हमारे पास वर्क कर रहा होता है कि बॉडी के जो बोन सेल्स हैं वहाँ से हमारे पास ब्लड को कैल्शियम को लेके ये हमारे पास ब्लड के अंदर डाल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काम कर रहा होता है और इसी वजह से जो है ये मतलब ये कि कैल्शियम को रेगुलेशन करवा रहा होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। छठा आता है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो टाइनी ग्लैंड होता है, ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है, बहुत छोटा सा होता है। ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब इंसान जो है ना रात के टाइम पे भी, ठीक है, अचानक अंधेरे में से उठ के जो है वो हम आँखें खोलते हैं, अंधेरा हो रहा है कमरे में, 2 सेकंड तक तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, फिर आपको अचानक कमरे में चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, उसी अंधेरे कमरे में जिसमें अभी आपको 1 सेकंड पहले तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो इस वजह से होता है कि जब आपकी बॉडी सो रही होती है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, डीप स्लीप में होती है, तो आपकी ये पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिव नहीं हुआ होता। जैसे ही आपकी बॉडी उठ के बैठती है तब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे डार्कनेस में एक लाइट सेंसेशन देता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग में आ जाना हमारी आइज़ का दोबारा और अचानक अंधेरे में हमें चीज़ों का नज़र आना। दैट्स द इशू, दैट्स द थिंग वर्किंग इन दिस ग्लैंड, जो कि हमारा पीनियल ग्लैंड वर्किंग करवाता है। इसके अलावा ये मेलाटोनिन जो है वो हमारा स्लीप पैटर्न भी रेगुलेट कर रहा होता है। अच्छा जी, छठा हमारे पास आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तौर पे वर्किंग कर रहा होता है। बेसिकली पेंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन के 2 तरीके की सेल लेयर्स आती हैं हमारे पास, एक होती है अल्फ़ा सेल्स और एक होती है बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल लेयर जो होती है वो हमारे पास सिक्रीट कर रही होती है ग्लूकागॉन हार्मोन को। ग्लूकागॉन हार्मोन कौन सा होता है? जो कि ब्लड लेवल इंक्रीज़ करवाता है, ब्लड लेवल में शुगर लेवल इंक्रीज़ कराता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके ऑपोजिट जो काम कर रहा होता है वो कर रहा होता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि बीटा सेल से रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि शुगर लेवल को डाउन करता है, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स जो हैं वो पेंक्रियास रिलीज़ करती है और इसी की वजह से जो है वो डायबिटिक इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं उनमें इंसुलिन के इंजेक्शंस भी इसी वजह से लगाए जाते हैं। जब बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती तो हमारे पास इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे ब्लड में जो है वो लेवल डाउन हो जाए शुगर का और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली रेगुलेट कर पाए।
अच्छा जी, 8 ग्लैंड है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया था कि हमारे पास किडनी के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। 2 हार्मोन को रिलीज़ करता है, एल्डोस्टेरोन को और कॉर्टिसोल को। एल्डोस्टेरोन को हार्मोन जो होता है वो बॉडी के अंदर जो है वो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस करवा रहा होता है। जब हमारे पास किडनी का मैं जब इंशाल्लाह ताला यूरिनरी सिस्टम की वीडियो डालूँगी तो आप लोगों को और ब्रीफ में कर दूँगी इस बात को। हमारी बॉडी के अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, जिसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारे पास फर्स्ट इनटेक में हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो अपने अंदर की मौजूदगी सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो बॉडी से आउट करके ब्लड स्ट्रीम से आउट करके उस नेफ्रॉन के अंदर डाल देता है। उसके बाद उसकी दोबारा सक्शन होती है, दोबारा फिल्ट्रेशन होती है उस नेफ्रॉन के अंदर, और वो सॉल्ट और के मिनरल्स यानी कि सोडियम और क्लोराइड के मिनरल्स हमारे पास, वाटर के मिनरल्स दोबारा हमारी ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो सक्शन हम कहते हैं या उसको जो हम फ़िल्टर करना कहते हैं वो हमारे पास ये एल्डोस्टेरोन ज़्यादा करवा रहा होता है। अच्छा जी, कॉर्टिसोल हमारे पास क्या करवाता है, उन्हीं ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज़ की ज़्यादातर फ़िल्ट्रेशन को हमारे पास कॉर्टिसोल हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। ये बाज़ दफ़ा उन कंडीशंस में ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास आते हैं गॉनेट्स, ठीक है। गॉनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या सेक्स ग्लैंड्स मैं कह दूँ, या हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास मेल में आता है हमारे पास टेस्टिस और फीमेल में आती है हमारे पास ओवरीज। मेल में टेस्टिस हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करवा रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्पर्म्स को जो है वो मैच्योर कर रहे होते हैं, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिल्डअप कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्दों में एक एज के बाद जो है वो बॉडी में आवाज़ डिपन हो जाना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर ब्रॉड चेस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ों का चेंज आ जाना। उसके अलावा फीमेल में हमारे पास 2 हार्मोन्स की रिलीजिंग हो रही होती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बना रहा होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत कर रहा होता है, ठीक है, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एंडोक्राइन सिस्टम था। आई होप ब्रीफ जितना मैं कर सकती थी शॉर्ट। Thank you for watching.